ताजमहल और ताजमहल में मेरी मुमताज। आइए हम आपको दिखाते हैं इस ताजमहल की खूबसूरती का राज। बेजोड़ संगम इस ताजमहल में कहा जाता है। भारत ही नहीं, विश्व के अनेक देशों के लोग भी इस ताजमहल की खूबसूरती के बारे में जानना चाहते हैं। जो भी देखता है उसका दिल बाग बाग हो जाता है। शाहजहां ने ऐसी क्या कल्पना की थी कि इस ताजमहल के साथ साथ उसने अपनी धर्मपत्नी की भी खूबसूरती का जिस तरह से बेजोड़ संगम बनाया था वह अद्भुत था। आज हमारी भी ताजमहल की इस मोहब्बत का हम आपको मुमताज़ का एक दर्शन कराते हैं। और आज उसका जन्मदिन है 2 अक्टूबर। जी हाँ, ये खूबसूरत नज़ारा आज उसके जन्मदिन का है और ये खूबसूरत सी मुमताज़ हमारे दिल की धड़कन है। और इस दिल की धड़कन ने किस तरह से आज जन्मदिन मनाया है, आइए आपको दिखाते हैं स्पष्ट रूप से कि किस तरह से उसका जन्मदिन आज मनाया गया। बेहद ही खूबसूरत अंदाज में और हंसी के जो फव्वारे छूटे, मुस्कान रहा चेहरे पर, जो अंदाज रहे वो अंदाज बहुत ही प्यारा रहा। सबकी चहेती, सबकी दुलारी और सबकी प्यारी, और हमारे दिल की धड़कन एक ही है। आज हमारी मुमताज़, मेरी दिलो जान और एक सपनों की शहजादी, आज उसका जन्मदिन है। और इस जन्मदिन के अवसर पर घर के सभी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ जिस तरह से जन्मदिन मनाया, यह प्रफुल्लित रहा। हंसी मजाक के फव्वारे भी उड़ते गए और इस मुमताज़ के चेहरे पर जिस तरह की हंसी रही वो नायाब तोहफा रहा। 2021 2 अक्टूबर का यह दिन आज शायद ही कोई भूलेगा, जब इस नाजायज़ तोहफे के साथ हमने मुमताज़ के साथ उसके जन्मदिन को मनाया, बच्चे के साथ और शानदार उपहार के साथ। एक ऐसा नज़ारा देखा जो शायद हमारे घर में पहली बार मनाया गया। घर की समस्त परंपराओं को निर्वहन करते हुए आज 20 साल से इस घर की आन बान और शान जिस तरह से यहाँ पर रखी हुई है, ये एक बेजोड़ संगम का ही नतीजा है। ताजमहल की खूबसूरती का एक ही राज है, चारों तरफ से एक बेहतरीन सुरक्षा, एक संस्कार, और संस्कार के साथ साथ समाज का वह अंग जो लोगों को स्पष्ट दिखाई देता है। आज इस मुमताज़ में वही चेहरा आज सामने नज़र आया जो 20 साल से लगातार रहा। चारों मौसम, चारे दुखों और चारों दिशाओं की जो बातें लोगों तक आती रही, संभालती रही। सास ससुर और अपने परिवार को किस तरह से इस मुमताज़ ने संजो कर रखा है, ये अद्भुत और अनमोल है। लोगों का कहना है कि मुमताज़ में कई ऐसी बातें थी जो शाहजहां को अपने तरफ खींच के लाती थी। उनका बेटा भी बेजोड़ था और बेजोड़ के साथ साथ एक अनमोल उपहार के साथ उसका जन्म हुआ था। आज ऐसे ही मुमताज़ की एक कहानी कामनी के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि मुस्कान लिए हर चेहरे पर एक हंसी और ठिठोली ला लेती है। 2 बच्चे ऐसे लगते हैं कि जैसे इस मुमताज़ का एक अनमोल तोहफ़ा है, और इस तोहफ़े के साथ साथ पूरा परिवार किस तरह से आज एकजुट होकर उसके जन्मदिन मना रहा है। हकीकत तो यह है कि हंसी का राज इस परिवार में छुपा हुआ है। सुबह से लेकर हर आदमी की फिक्र और उसकी उम्मीदों पर खरा उतरना कोई मामूली बात नहीं है, और इसके लिए इस मुमताज़ को सारी बधाई जाती है। नया पारा राजीव और अपने पिता से संस्कार लेने के बाद किस तरह से हमारे इस परिवार में घुल मिल कर
किस तरह से सबका दिल जीतकर वह अपने आप को यहाँ पर स्थापित की है। यह बेजोड़ संगम ताजमहल का ही एक रूप है। ताजमहल एक शब्द है, एक संकोच है, और उस शब्द के साथ साथ अगर आप ताजमहल की खूबसूरती को देखना चाहते हैं तो अपने घर में बसाइए। ताजमहल देखने जाएं तो ताजमहल के साथ साथ उसकी खूबसूरती और उसको बनाने की उसकी जो परिकल्पना थी और उस परिकल्पना से लोगों के बीच में लाने की एक जो चेष्टा थी, वो शाहजहाँ ने आज मिलाई है। इतने वर्षों के बाद भी ताजमहल को देखने के बाद दिल की धड़कनें तेज क्यों हो जाती? आपको एक बार आगरा जाकर हकीकत में ताजमहल का वो नज़ारा देखना पड़ेगा जो लोगों के सामने स्पष्ट दिखाई देता है। प्यार और मोहब्बत की ये जो बेजोड़ संगम है, उसे आपको देखकर महसूस करना पड़ेगा कि आखिर मुमताज़ में ऐसी क्या बात थी कि शाहजहाँ ने ताजमहल बना दिया। इस ताजमहल की एक विशेषता और भी है जो लोग अनजाने में जानते नहीं। प्यार और मोहब्बत की कहानी को जब एक ऐसा मुकाम दिया गया और उस मुकाम के साथ साथ लोग किस तरह से दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, मन प्रफुल्लित हो जाता है इस संगमरमर के इस पत्थर से बने हुए इस ताजमहल को जब देखता है तो मन की परिकल्पना एक अलग ही व्यथित करती है। मन करता है फिर वहीं पर उस ताजमहल की आरती उतार दूँ या फिर उसे घर में बसा लूँ। आज घर में बसाते बसाते 20 साल के बाद भी आज इस ताजमहल की खूबसूरती नहीं गई है। तो 2 अक्टूबर के इस जन्मदिन के अवसर पर कामिनी सोनी को हमारी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।